सतगुरु साध संगत जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन का लक्ष्य धर्म है, बाकी सब पड़ाव ने। धन है, परिवार है, प्रभुता है, संपदा है, सब पड़ाव ने रस्ते च। सियाणप ये है पड़ाव नू पड़ाव समझे, घर नू घर समझे। जिंदगी उदों उल्ट हो जाती है जद कोई पड़ाव नू ही घर समझ बैठता है, धन नू ही जीवन का लक्ष्य समझ बैठता है, परिवार नू ही जीवन का लक्ष्य समझ बैठता है। जी रहा परिवार की खातर, जी रहा प्रभुता की खातर, जी रहा पदार्थां की खातर। ये तो इस तरह होया कोई जी रहा रस्ते की खातर, पड़ाव की खातर, अकलमंदी ते ना हुई। पड़ाव पड़ाव है, रस्ता रस्ता है, मनुख की बेचैनी इस गल का सबूत है रस्ते विच है। मनुख की चिंता इस गल का सबूत है रस्ते विच है। मनुख की व्याकुलता और सोग इस गल का सबूत है रस्ते विच है। घर विच ते आनंद विच है, घर ते समाधि है। तेरे घर आनंद वधाई तुद घर। जो प्रभु का घर है वही साडा घर है। उत्थे ते नित दियां वधाइयां ने, नित दा आनंद, नित दा सोग, नित दी चिंता, ये रस्ते विच है। रस्ते नू अबूर करना, तय करना, ये वसीला सिर्फ मनुख कोल है, और नहीं है किसी को। कहते ने पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। सूक्ष्म शरीर का ढांचा इतना प्रबल नहीं है, मन इतना प्रबल नहीं है, बोध शक्ति नहीं है। देवता है, उदा सूक्ष्म ढांचा ते बड़ा प्रबल है, बड़ा विचार है, बड़ी सूझ है, बड़ा ज्ञान है, और उसको तन नहीं है, उसको अस्थूल शरीर नहीं है। दोवें ही रुके हुए ने, पशु भी रुके हुआ है, देवता भी रुके हुआ है। एक कुल तन ते है, शायद मनुख नालों भी ज्यादा वजनी, मनुख नालों भी ज्यादा ताकतवर, मन नहीं है। एक कुल बड़ा प्रबल मन है, बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, महान मन है, पर तन नहीं है। एक था इंज कह लईए, घोड़ा ते है असवार, बिल्कुल कमजोर मामूली बच्चा, किवें इस घोड़े नूं काबू करेगा ते चलाएगा। एक असवार ते बड़ा प्रबल है, शक्तिशाली है, घोड़ा ही कोई नहीं, वाहन ही कोई नहीं। दोवें रुके हुए ने, दोवें रुके। एक थां ते असवार बहुत कमजोर है, मन बिल्कुल मामूली, थोड़ी जिहा समझ है, रिज़्क दी तलाश कर लेने पशु। भावें उस कोल असवारी बड़ी मजबूत है, शरीर बड़ा शक्तिशाली हो सकता है, कई पहलुओं अगे भी हो सकता है। जैसे जितनी सुतंत्रता दे नाल पंछी उड़ लेंदे ने, असीं नहीं उड़ सकते। जितनी सुतंत्रता दे नाल मछलियां तैर लेंदियां ने, नहीं तैर सकते। जितना तेजी नाल घोड़ा दौड़ लेंदा है और जितनी दूर तक दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता है।
जिन्ना भारी भरकम शरीर हाथी कोल है, नहीं है मनुख कोल। लेकिन असवार बहुत कमजोर है, मन नहीं है, बहुत छोटा है, समझ बहुत छोटी है। दूसरे पासे देवता है, बड़ा ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है, पूर्वले जन्म का बड़ा ज्ञान संचित किया होया है, बड़ा संग्रह किया होया है, बड़ी सूझ है, समझ है। इस सूझ बूझ नूं, इस ज्ञान नूं वरत के मंजिले मकसूद ते पहुंच सके तन नहीं है, दोवें रुके गए। इस वास्ते सारे विद्वाना ने कहा मनुख महान है, इहदे कोल तन भी है, मन भी है, असवार भी है, घोड़ा भी है। लेकिन होंदा की है, मनुख इस घोड़े की सही वरतों नहीं करता और रस्ते च पड़ावां च ही भटकदा रह जाता है। हुण मैं अर्ज करा, धर्म जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब पड़ाव ने, पड़ाव ने। पड़ाव छोड़ने पैंदे ने घर वास्ते। रस्ते च पड़ाव आया, अगे चले गए, दूजा पड़ाव आया, वो छोड़े, और आया, पड़ाव ते छोड़ने पैंदे। कहते ने जिस दिन हर तरह की प्यास समाप्त होती है, पदार्थ की प्यास, प्रभुता की प्यास, उस दिन प्रभु की प्यास पैदा होती, उस तो पहले नहीं होती नहीं। बड़ी प्रबल प्यास है परिवारक संबंधां दी, बड़ी प्रबल प्यास है प्रभुता दी, बड़ी प्रबल प्यास है पदार्थां दी। उन्होंने समझ लेना चाहिए जे परमात्मा की प्यास होवे। सतसंग का लाभ, रोज रोज कथा कीर्तन सुनन का लाभ। अगर संसार की प्यास घटती जा रही है तो उम्मीद की जा सकती है निरंकार की प्यास पैदा हो जाएगी। अगर पदार्थों की प्रभुता की प्यास मिटती जा रही है, घटती जा रही है, तो प्रभु की प्यास, परमात्मा की प्यास पैदा हो सके। जिस जिस भी मनुख के अंदर ना पैदा हुई होवे ये प्यास, उन्होंने समझ लेना चाहिए अजे पदार्थों की प्यास बड़ी प्रबल है, ते पदार्थों की खातर परमात्मा नूं छोड़िया जा सकता है। धन की खातर धर्म छोड़िया जा सकता है, परिवार की खातर करतार छोड़िया जा सकता है, प्रभुता की खातर प्रभु नूं छोड़िया जा सकता है। और छोड़ देंदे ने लोग जो प्रभुता नूं ज्यादा अहमियत देंदे ने, प्रभु नूं नहीं। जो पदार्थां नूं ज्यादा अहमियत देंदे ने, परमात्मा नूं नहीं। इस तरह हुण अपना मन तोलना है। परमात्मा नालों पदार्थां की अहमियत ज्यादा है तो फिर परमात्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रभु नालों प्रभुता की प्यास बड़ी प्रबल है तो समझ लेना अजे हनूज दिल्ली दूरस्त, अजे परमात्मा की प्यास की गल बड़ी दूर है। फिर कहते ने परमात्मा की प्यास एक ऐसी प्यास है, हिरदा हर तरह की प्यास तो जितने तक खाली ना होवे ये पैदा ही नहीं होती, पैदा ही नहीं होती। तो हुण इस तरह फैसला कर लेना चाहिए है जिस किसी के अंदर भी ना हो, क्योंकि हर मनुख अपना हिरदा पढ़ सकता है। मैं अपना पढ़ सकदा, तुसी अपना पढ़ सकते, कोई किसी का हिरदा नहीं पढ़ सकता। नहीं है प्यास तो अजे प्रभुता की प्यास बड़ी प्रबल होवेगी।
पदार्थां दी प्यास बड़ी प्रबल होवेगी। कदम कदम ते देखदियां मनुख परिवार दी खातर निरंकार छोड़ रहा है, दुनिया दी खातर दीन छोड़ रहा है। दुनिया इतनी याद दे चाहे दीन ते भूल ही गया। दीन बिसारे हो रे दीवाने, दीन बिसारे हो रे भगत कबीर। भुल गया तू दीन नो, क्यों? यादां दे दुनिया छा गई है। भुल गया तू प्रभु नो, कारण सिमरती दे ते प्रभुता छा गई है। भुल गया तू परमात्मा नो, यादां दे पदार्थ छाए हुए ने। मैं फिर अर्ज करा, रस्ते दे पड़ाव ने आणगे, इन्हां दी लोड़ है, पड़ाव ते आणगे। पर उदों भरम भ्रांति पैदा हो जाती है जब कोई पड़ाव नूं घर समझ बैठता है, बस यही ठीक है। तो पदार्थ ते मिल जाणगे, सुकून नहीं मिलेगा। प्रभुता ते मिल जाएगी, आराम नहीं मिलेगा। धन संपदा ते मिल जाएगी, बेचैनियां ते परेशानियां नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे। और दूसरा भी सुन लो, जितनी धन संपदा प्रभुता वधदी गई, उतना ही मूर्ख होंदा जाएगा, उतना ही मूढ़ होंदा जाएगा, क्योंकि उतना ही परमात्मा नूं भुलदा जाएगा और उतना ही उसदे जाल विच फसदा जाएगा। तखत ते बैठा, राज महलां विच बैठा होया भी जनक परमात्मा दी प्यास दे जीवंदा है। इस वास्ते भाई गुरदास नूं कहना पिया, ये बहुत वड्डा भगत है। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। प्यास परमात्मा दी है। बैठा ते परिवार दे च है, महलां दे च है, प्रभुता कोल है, प्यास प्रभु दी है। पदार्थां दी कोई कमी नहीं, प्यास परमात्मा दी है। दूजे पासे कबीर ने, रविदास ने पदार्थ ते कुछ भी नहीं, पर प्यास परमात्मा दी है, कुछ भी नहीं है। उपजीविका चलाने वास्ते पूरा धन भी नहीं है, प्यास ते धर्म दी है। पिंड दे चौधरी भी नहीं ने, प्यास ते प्रभु दी है। इस तो पता चलता है हिरदे खाली हो गए ने, ताई ये परमात्मा की प्यास पैदा हुई है। और इस प्यास दे पैदा होंदे होर कोई प्यास रह नहीं जाती, रहिंदी नहीं। ये भी महस कर, ये प्यास पैदा होंदे फिर प्रभु तो बिना जीवना औखा हो जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज ने इसका इंज जिक्र किया है, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। प्यास पैदा किस तरह हो गई, किवें हो गई, बाकियां दे अंदर क्यों नहीं हुई? कारण की है, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु दा बोल की सुनिया, तीर दी तरह लगे। ये तीर दी तरह लगे, विन गया। बड़ा गहराई नाल सुनिया होवेगा, एक मन होके सुनिया होवेगा, पूरी एकाग्रता नाल सुनिया होवेगा, ताई तीर दी तरह लगे। नहीं तो रोज मिलते ने, असी जी 10 पाठ कीते ने जपजी साहब दे। गुस्ताखी माफ, मैनू कहना पैंदा, चेहरा ते तेरा दसदा पे तो एक पौड़ी भी नहीं पढ़ी, छाप ही तेरे चेहरे की दसदी भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े होणगे 10 पाठ। असी जी पूरा सुखमनी साहब रोज पढ़ते हैं, एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती तेरी जिंदगी दे चों।
गहराई नाल सुनिया होवेगा। अंतस प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। सरीरक पीड़ नूं, सरीरक दर्द नूं सारे जानदे ने। किसी दा कन दुखिया नूं पता है दर्द की हुंदी, किसी दा दंद दुखिया नूं पता हुंदा है की हुंदी। शरीर दा कोई अंग दुखे है या बहुत सारे अंग दुखे ने, उस दर्द दा मनुख नूं पता हुंदा है। असाध रोगां दे दर्द दा, पीड़ा दा मनुख नूं पता हुंदा है। तन नूं कोई चोट लग जाए, गहरी सट लग जाए अचानक, इस दर्द दा भी मनुख नूं पता होवेगा। शब्द दा तीर मन नूं लगे तो पीड़ पैदा होवेगी। ये मानसिक पीड़ है, ये तीर मन नूं लगदा है, सूक्ष्म शरीर नूं लगदा है, तन नूं नहीं। सुन के मन नूं लगदा। सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। तो ये तीर पीड़ ते पैदा करेगा। हुण होर भी सुन लो, दुनिया दे इतनी भयंकर पीड़ा होर कोई भी नहीं आती। जब शब्द दा तीर लगदा है ते पीड़ पैदा होती है। भगत शिखर दी पीड़ा चो लंघदे ने। बहुत भयंकर पीड़ा चो लंघदे ने। और इसदा गुरबाणी दे बहुत वड्डा जिक्र है। और भाई गुरदास ने बहुत वड्डा निखेड़ा किया है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं इस पीड़ा वर्गी और कोई पीड़ा नहीं है। अक्सर जद ये तीर आ रहा होंदा है, असी मन एक पासे कर लेंदे, ना ही लगे। निशाना ते मन है, शब्द तीर है, निशाना साडा मन है। इनू एक पासे कर लेना, तीर चलते ही रह जाते हैं। एक एक पंक्ति एक तीर है, एक एक बोल वाहिगुरु वाहिगुरु एक तीर है। लगदा नहीं, क्यों? मन ही ते निशाना इनू एक पासे कर लेंदे, लंघ जाता है तीर, नहीं लगता। अगर लगे तो पीड़ पैदा होगी। इस वास्ते भगत कबीर ते रविदास ते कहने लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। बहुत गहरा तीर ते बड़ी पीड़ पैदा करता है। दुखिया दर्द घने वेदन जाने तू धनी। संस्कृत दा वेदन शब्द बड़ा कमाल है। ये दो अर्थ ने, इको ही समय दो अर्थ ने, इको ही समय दो अर्थ करने पैंदे ने। एक अर्थ नाल उस शब्द का अनर्थ हो जाता है। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हद हो गई। इको ही समय इसके दो अर्थ क्यों करिए? अगे पिछे कुछ भी नहीं पता होंदा मूंह दे किन्ने क दंद ने। जिस दिन कदी कद दंद दुखदा है तो सारा ध्यान सारा ज्ञान उस दंद ते ही रुकिया होंदा, जिवें मैं दंद ही हाँ और कुछ भी नहीं। वेदन ज्ञान पीड़ा दा होंदा है, और जिथे पीड़ा होंदा है ध्यान उत्थे होंदा है। ध्यान ते ज्ञान कट्ठे रहंदे ने। जिस विच मेरा गहरा ध्यान नहीं, उसका मैनू फिर ज्ञान भी नहीं है। जिस विच गहरा ध्यान होवेगा उसे दा ही ज्ञान होवेगा। तो गहरा ध्यान पीड़ा करके आउंदा है, उंज नहीं आउंदा। अगे पिछे ते पता भी नहीं चलता मेरा सिर है भी सही कि नहीं। पर किसी दिन जब सिर दुखदा है,
भयंकर पीड़ा आउंदी है। सारा ध्यान मत्थे च आउंदा, सारा ज्ञान मत्थे ते आउंदा, जिवें मैं मत्था ही हाँ, और कुछ भी नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। एक औषधि है भारत विच आयुर्वेद कंपनी ने बनाई है। उस औषधि का, उस दवाई का नाम रखा वेदना निग्रह रस। वेदना नू खत्म करने वाला रस, वेदना नू खत्म करने वाली औषधि। वेदना पीड़ा, वेदन दर्द, वेदना पीड़ा बहुवचन, वेदना वेदन एक वचन, वेदन पीड़ा। वेदन ज्ञान। अगे पिछे ते मनुख नूं पता ही नहीं चलता। बंदे दे गोडे हैन भी नहीं, हैन भी सही कि नहीं, पर जिन दुखने आ जाते उस दिन पता चलता है जिवें बस मैं गोडे ही हाँ और कुछ है ही नहीं। सारा ध्यान उत्थे, सारा ज्ञान उत्थे, अगे पिछे नहीं पता चलता। अखां हैन भी सही कि नहीं, पर जिस दिन कदी दुखने आ जांदियां, सारा ध्यान फिर अखां दे, सारा ज्ञान अखां दे। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने, ते ध्यान अधिक पीड़ा दे चाहुंदा, पीड़ा खिचदी है, पीड़ा ध्यान नूं खिच लैंदी है। आप सारे सियाणे बैठे होगे, जरूर गल पकड़दे च आएगी, होर तो मैनूं कोई लफ्ज़ लभदे नहीं पे। पीड़ा ध्यान नूं खिचेगी। मनुख दा सारा ध्यान उत्थे केंद्रित हो जाएगा जिथे दर्द है, जिथे पीड़ा है। ते जब सारा ध्यान उत्थे ही केंद्रित हो गया तो फिर ज्ञान भी हो गया। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है भी एक शब्द दे ची दो अर्थ बयान हो जान, दो शब्दां दी लोड़ नहीं, एक को। इस तरह की कला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बड़ी वरती है, जाप साहब दे च भी ते बाकी शब्दां दे च भी। इस तरह का एक पदा मैं थोड़े सामने रखा, जयदेव दा। चूंकि संस्कृत का महान पंडित सी, जात तो ब्राह्मण सी जयदेव, बड़ा कीमती पदा है। दरबार साहब दे जिन्हों अखंड पाठी रखना होवे कहंदे ने पदा पहले सुना, उंज नहीं रखते। मैनूं चंगी तरह याद है, ज्ञानी चेत सिंह कहंदे हुंदे सन पढ़ के सुना। वो इम्तिहान लैंदे हुंदे सन, संस्कृति श्लोक पढ़ के सुना, पठां दे सवैये पढ़ के सुना। नहीं सुना सकता, नहीं तू पाठी नहीं, तू पाठ नहीं कर सकता। परमाद पुरख मनोपिमंग सत आदे भाव रतन, पर मदभुतन प्रतकृत परंत जदतिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। परम आद दो शब्द ने, परम आद, ये चो ऐड़ा कट दिता है, प्रमाद एक कोई शब्द अर्थ दो कर देते हैं। इस संस्कृत विच इस तरह है। मनो उपमंग, मन दी उपमा तो रहत, मन उसनों पूरा समझ नहीं सकता, इस वास्ते मन उसकी पूरी उपमा नहीं कर सकता। मनो उपमंग, ये चो भी ऐड़ा कट दिता, टिप्पी कट दी, मनोपिमंग एक कोई शब्द अर्थ दो। परमाद पुरख मनोपिमंग सत्य आदे भाव रतन, पर मद परम अद्भुत दो शब्द ने। महान आश्चर्य, आश्चर्य किसनों कहते ने? वेखिए ते पूरा वेख ना सकी आश्चर्य, सुनिए ते पूरा सुन ना सकिए आश्चर्य, समझिए ते पूरा समझ ना सकिए आश्चर्य, कथन करिए ते पूरा कथन ना कर सकिए आश्चर्य। विस्माद आश्चर्य,
उर्दू च कहते हैं हैरान कुन, बई हैरान हो गए, हैरान कुन अवस्था बन गई। इनू संस्कृत च कहते हैं परम अद्भुत। दो शब्दों एक शब्द दे बयान कर दिता है, दो अर्थ इको ही शब्द, परम अद्भुतन। इस तरह वेदना ज्ञान, वेदना पीड़ा, दर्द, ध्यान किथे आउंदा है जिथे पीड़ा होवे, ते ज्ञान किस दा आउंदा है? पीड़ा दा, पीड़ा दा। बड़ी रोचकता दे नाल बड़े विस्तार पूर्वक लोकी अपने दुखां नूं सुणांदे। आप सुन के हैरान हो गए। एक विषय है, हर मनुख बड़ा सोहना वक्त है कि दुख किसी को भी सुन लो, दे दुख बड़े सोहने ढंग नाल सुनाएगा, बड़े सोहने। हर मनुख स्त्री पुरुष दुखां दा बहुत वधिया वक्त है। सुख दा तो कुछ पता ही कोई नहीं, जिन्हों सुख समझदा वो है ही नहीं। हर सुख दुख दे च बदल जाता है। इस वास्ते दुख दे वक्ते ते सारे ही ने। किसी को बैठो जरा ढंग नाल बैठो तो रिश्ता ढंग दा जुड़ जाए, वो अपने दुख ही सुनाएगा। सतगुरु कहते हैं किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया। मैं भी अपनी दुखां दी पंड किसी दे अगों खोलना चाहना, ते हर बंदे कोल है कि दुखां दी पंड तो इलावा होर है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी महसूस करते, हर मनुख कोल दुखां दी पंड तो इलावा कुछ भी नहीं है। सियाणा मनुख कतई दुखां दी पंड किसी दे अगों नहीं खोलता। पता है क्यों? ओनू पता है मैं खोलिया ते अजे मैं अपना एक दुख सुनावांगा, उन्हें सैकड़े दुख सुनाने ने, चुप ही नहीं करना। तो की अपना एक दुख सुनाना, उहदे सैकड़े सुनने पैणगे। और मेरी पंड होर भारी कर देगा। एक ते मेरी अपने दुखां दी पंड एक होर सुना सुना के भारी कर देगा। सियाणा मनुख अपने दुखां दी पोटली किसी दे अगों नहीं खोलदा। तुसी खोल के देखना, एक दुख अपना सुनाओ, हुण बाकी उहदे सुनो, वो चुप ही नहीं करेगा। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया। मैं अपने दुखां दी पंड किहदे अगों खोला, अगला पहले ही खोल के रख देंदा। सियाणे मनुख नहीं सुनांदे, ये गल वखरी है। सियाणे मनुखां कोल दुखां दी पंड भारी बहुत ज्यादा होंदी है। सियाणे नूं दुख ज्यादा महसूस होंदा, छोटा भी वड्डा महसूस होंदा है। कारण सुचेत है, सियाणा है। दुख ना महसूस होवे, पीड़ा ना महसूस होवे, जगह नूं डॉक्टर सुन कर देंदा, ऑपरेशन करन लगे। इस वास्ते कुछ जानवर ने, कुछ पशु ने इतनी पीड़ा नहीं महसूस करते जितना मनुष्य करता। ये भी महसूस किया। इस वास्ते कुछ विद्वाना ने, जीव शास्त्रियों ने ऐसा भी कह देता है, ऐसे भी जीव ने पीड़ा महसूस कर सकन इतनी समर्था ही नहीं है। जीव ते दाणियां दे च भी है, जेते दाणे अन के जियां बाज न को। अचेत ने पीड़ा महसूस नहीं कर सकते। घास दे विच भी जीव है, बड़ा प्रबल है। ये गल वखरी है, हिरदा कोमल हो जाए तो खेड कुछ होर बन जाती है। राबिया एक दिन घास ते बैठी सी ते कुरान पढ़ रही सी। हसन ने कहा, राबिया घास दे च भी जीव होंदा है, तुम घास ते बैठे है। राबिया ने भी कहा, तू भी ते घास ते चल के आ रहे हैं।
भी ते लिताड़दा आ रहे हैं। और कह दिता मैनू एहसास कराया तू बेहतर है, पर मैं की करा, इस तो इलावा होर किथे बैठा। अचेत ने, अचेत सुचेत दा वर्तन वलेव है, अचेत सुचेत दी खुराक भी है। ये भी मैं अर्ज करूं, घास नालों गौवां मझां भेडां बकरियां ज्यादा सुचेत ने। बनस्पति घास उन्हां दी खुराक है। भेडां बकरियां हिरनियां नालों खरगोशां नालों शेर ज्यादा सुचेत है। सब उन्हां दी खुराक ने। खुराक कुदरत ज्यादा पैदा करती, जितना घास पैदा करती है जंगलों दे इतने हिरन नहीं ने, इतने सांबर ते चित्तल नहीं ने। पर ईश्वर जितने चित्तल हिरन पैदा करता है इतने शेर नहीं ने, उन्होंने खाण वाले इतने नहीं ने। रिजक खाण वाले तो रिजक हमेशा ही ज्यादा होता है, ते फिर रिजक खाण वाला बाद विच पैदा होता है, रिजक पहले पैदा होता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होता है, रिजक नूं खाण वाला बाद विच। इहदे उदाहरण एक बड़ा बाकमाल दिता है ईरानी सूफी संत ने। वो कहता है गमे रोजी मखुर, रिजक दा गम ना करें, उकी ना करें। क्यों? गमे रोजी मखुन मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजत कल कुनद पस्ताने मादर रा। मां दे असणा दे दुध पहले पैदा होंदा है, बच्चे दा जन्म बाद विच होंदा है। रिजक पहले। शेख सादी, मैं क्यों गम करा, बच्चे दा जन्म बाद विच आउंदा है, रिजक पहले बन जांदा है, पहले बन जांदा है। पहले देते रिजक संभाहा, सतगुरां दी बाणी। पाछे देते जंत उपाहा। जो जितना अचेत है उस तो उच्चा जो सुचेत है उसकी वो खुराक है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, उसकी वो खुराक है। जितना सुचेत मनुख प्राणी होगा उतना पीड़ा ज्यादा महसूस करेगा, दुख ज्यादा महसूस करेगा। सारी कायनात दे चो मनुख ज्यादा सुचेत है, इस वास्ते दुख इसनों ज्यादा महसूस होता है। फिर मनुखों दे चों जिहड़ा दार्शनिक चिंतक फिलोसफर गहर गंभीर है, वो जितनी पीड़ा महसूस करता है आम मनुख इतनी नहीं करता। ये भी मैं अर्ज करता है, वो ज्यादा करता है क्योंकि ज्यादा सुचेत है। मैं हुणे अर्ज की है, जैसे जैसे कोई अचेत होगा पीड़ा घट महसूस होगी, घट महसूस होगी। कोई एक ऐसा भी होता है जिवें चलो इशारा कर दईए, कुछ घोड़े ऐसे ने जिन्ने चिर तक चाबक मारो ना नहीं चलते, कुछ ऐसे ने बस कौड़ा फिटकारना ते पैंदा है, मारना नहीं पैंदा, चल पैंदा है। कुछ सिर्फ आवाज करनी पैंदी है, चल पैंदे ने। पर अत्यंत सियाणा घोड़ा इशारे नाल ही चल पैंदा, इशारे नाल ही चलदा। इसनूं इंज बयान किया जाता है, जिहड़ा मनुख सिर्फ इशारा ही समझ जाता है बहुत सियाणा है, बहुत सियाणा है। कि जो कहण ते थोड़ा जिहा समझदा है, उन्होंने बकायदा अवस्थावां बनाईयां गईयां, नाम दिते हुए ने। जो इशारे नूं समझ जाता है देवता है ते फरिश्ता है, जो कहण ते समझदा है मनुख है, ते जो कहण ते भी नहीं समझदा इन्हूं मनुख कहण दी लोड़ नहीं, पशु है, पशु है। जिथे बोलिया भी व्यर्थ चला जाता है।
जिथे बड़े बड़े अवतारां दे बौल भी व्यर्थ चले जाते, जिथे गुरु पैगंबरां दे बौल भी व्यर्थ चले जाते हैं, बड़े बड़े बजुर्गां दे बौल भी व्यर्थ चले जाते हैं, इनू मनुख कहण दी भी की लोड़ है, ते पशु है। इशारा समझदा है, फरिश्ता है, देवता है। तो मैं अर्ज करा, जो इतना सियाणा मनुख है कि देवता है, इनू पीड़ा ज्यादा होएगी, दुख ज्यादा होएगा। जितना मनुख चेतन होवे, छोटी पीड़ा बहुत वड्डी लगेगी, जितना अचेत है बहुत वड्डी पीड़ा छोटी लगेगी। ये भी मैं अर्ज करती हूं, किसी नू मामूली जिहा भी अपजस आत्म हत्या ते मजबूर कर देंदा है, ते किसी दा रोज पहाड़ां जैसा अपजस होंदा है, सिर ते जो भी नहीं रहिंदी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना सियाणा महसूस मनुख होवेगा, उतनी मानसिक ते शरीरक पीड़ा ज्यादा महसूस करेगा, क्योंकि ज्यादा महसूस करने वास्ते उहदे कोल ज्यादा समझ है, ज्यादा चेतना है, ज्यादा सुचेत है। यही ते कारण है जदा ऑपरेशन डॉक्टर करता है, अचेत कर देंदा है, सुन कर देंदा है, बेहोश कर देंदा है। बेहोश मनुख नूं पीड़ा नहीं होंदी, बेहोश मनुख नूं दर्द नहीं आउंदा। जीव भी कई ऐसे ने जन्म तो लैके मरण तक बेहोश ही ने, पीड़ा नहीं महसूस करते। मनुखां दे जो सब तो ज्यादा सियाणा है, पीड़ा महसूस करता है। और ये बहुत सियाणा मनुख होवेगा जिन्हों गुरु दा शब्द तीर दी तरह लगे। नहीं लगता, बथेरियां नूं नहीं लगता। तीर भी इंज लगे जिवें दिल दे च नहीं, पत्थर ते लगे। की लगे? कुछ भी नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगा। ये चेतन नहीं है, अचेत है, जड़ है। हो रहा है पाठ, हो रहा है कीर्तन, हो रही है कथा, पढ़ रहे है बाणी, कुछ भी नहीं हो रहा, अचेत है, बहुत अचेत है। थोड़ा जिहा ध्यान देवेगा, ਇਹਦਾ ਸੁਚੇਤਪਣਾ ਵਧੇਗਾ। मैं फिर अर्ज करा, इसे वास्ते धर्म नो ध्यान साधना के। और जितना सुचेत होवेगा, पीड़ा ਵਧेगी। गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, गुरु दा बचन की सुने तीर दी तरह लगे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर वचन मन तीर लगैया। इस शब्द ते तीर दी तरह लगे तो पीड़ भी हो गई है। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। गुरु दा शब्द सुन के पीड़ नहीं हुई, ये अचेत प्राणी है, सुता हुआ है, अचेत, कुछ भी नहीं। अजय इसकी अवस्था बनेगी, सुचेत होवेगा, अजय नहीं है। मन के बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये पीर दूजा किस तरह जाने, ते लागी होए सो जाने पीर। कदी किसी का कन दुखे है तो उन्होंने पता है कन का दर्द की होंदा। दाढ़ दुखी है तो फिर उसनों पता चलता है दाढ़ दुखण की पीड़ा की होंदी है। ये दर्द शब्द का तीर लगे होवे, ये तो ऊंजी भी कोई हजारां च एक होंदा है, बहुत थोड़े होंदे। पर मैं अर्ज करा, रूहे जमीन ते इस तरह की कोई पीड़ नहीं जैसी ये पीड़ है। क्यों? ये मनुख जितना सुन सुन के सुचेत होंदा है, शब्द का तीर उसे नूं लगदा, दूजे नूं नहीं लगता, नहीं लगता, कथा ही नहीं लगता। इस वास्ते मैनू महात्मा बुद्ध की एक कथा याद आ गई है सामने। एक दिन एक चट्टान सी बहुत वड्डी,
ਉਹਨੂੰ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 84 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿੱਠ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਤੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਛ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਧੰਮਪਦ ਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਵਨਕੀ ਵਨਕੀ ਦੇ ਪੱਥਰ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਮਪਦ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੰਮਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਮਪਦ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਤਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੀੜਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਤੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਛੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਠ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੜਪਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਠ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੀਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਤਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ।
तीर लगया ही नहीं, अजे कोई चोट नहीं खाधी मन ने, ते कर रहा है वाहेगुरु वाहेगुरु। इन्हां दोहां च जमीन आसमान का फर्क। मैं फिर अर्ज करा, 10 बंदे जप कर रहे होने, 10 की मानसिक अवस्था अलग होए। जिसका जितना ध्यान गहरा होगा शब्द का उतना ही असर होगा, उहदे ध्यान नूं होर जगांदा जाएगा। शब्द हुण तीर की तरह लगे है, ध्यान बहुता जाग गया, बहुता सुचेत हो गया, इन्हें तो पीड़ा पैदा कर दी है। हुण मैं अर्ज करा, पीड़ा कितनी कह, किस नाल कन का जो दर्द होंदा है, या दाड़ दुखदी है, या मत्था जो दुखदा है, किहड़ी पीड़ा नाल तशबीह दई है, भाई गुरदास जी ने दी है। मैं तुहाडे सामने रखा, भाई साहब भाई गुरदास जी, गुरु घर दे वेद व्यास और गुरबाणी दे पहले टीकाकार। इस वास्ते आप दे कलामे पाक नूं कुंजी कहा जाता है, शब्दां दी कुंजी खोल दे। ये पीड़ा कितनी आउंदी है, हुण जितनी पीड़ा का जिक्र कर रहे ने, ये तुसी आप गिनती करते जाना। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बलदी हुई अग दे मनुख गिर जाए जिंदा, ते निकलन का कोई साधन ना हो, ते जिंदा अग दे जल रहा हो। भाई साहब कहते ने, ये पीड़ा कट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त, बड़े गहरे पानी दे डुबकी लग रही होवे, गोते खा रहा होवे, डुब रहा होवे, ते बचण का कोई साधन ना हो। उस वक्त शरीरक ते मानसिक जो पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं वह भी इकट्ठी करिए। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरा फनियर नाग सप डंग मार जाए, जहर चढ़नी शुरू हो जाए, ते ओदा सदका प्राण निकलने शुरू हो जाए। उस समय जो मानसिक ते शरीरक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए, जोड़ते जा रहे हैं। अगन जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। अनेकां तरह के शस्त्रां दे नाल रोम रोम जख्मी होवे, ते रोम रोम दे चों खून निकल लिया होवे। कितनी पीड़ा होवेगी, एक रोम जख्मी नहीं, सारे। मौलाना रूम ते कहंदे ने, हमा तन दाग दार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। हकीम नूं कहंदे ने, केड़ी केड़ी थां ते फाया लाएगा, केड़ी केड़ी थां ते मरम पट्टी करेगा। हमा तन दागदार शुदम, रोम रोम दे च जख्म है, सारा तन जख्मी है, किथे फाया लाएगा, पट्टी किथे बनेगा। हमा तन दागदार शुदम, कुंबा कुजा कुजा ने हम। ये फकीर इस पीड़ा चो निकले है, तां जिक्र कर रहे, इस दर्द चो निकले है, तां ही इस तो निकले। एवं नहीं गुरु रामदास जी महाराज के कह रहे, मन की बिरथा मन ही जाने। इस अवस्था नूं ओ जिक्र कर सकता है, कह सकता है, जिन्हों ये पीड़ा हुई है, लागी होए सो जाने भी। हमा तन दागदार शुदम, पुंबा कुजा कुजा ने हम। कई हैरान भी आते ने, इतनी पीड़ा ईश्वरी नहीं हमें, रब्बी नहीं हमें। पर सूत दी पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, किसी दी गोद हरी नहीं होंदी। अपनी गोद विच कोई उसने लाल देखना है, परसों पीड़ा तो ते लंघना पैंदा है। एक तन दे चों होर तन नूं जन्म देना है, बड़ी भारी तन दी पीड़ा चो
ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਾ ਤੜਪਾ ਦੇਗੀ, ਪੀੜਾ रुला देगी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। चाहे तन की पीड़ा है सीमा तो वध गई है, तड़पा देगी, रुला देगी। पीड़ा चाहे मानसिक है, सीमा तो वध गई है, तड़पा देगी, रुला देगी। मैं ते ऐसा कहने दे कोई संकोच नहीं करता। जिन्ने भगत संत होए ने, जितने ओ रोए ने, की दुनियादार रोएगा। कोई पुत्र दे विछोड़े च रोया, कोई प्रभता दे विछोड़े च रोया, कोई धन संपदा दे विछोड़े च रोया। भगत भी रोंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले जी। बड़ी भयंकर पीड़ा, पीड़ा तड़पा के रुला देगी। कहते ने किसी भी तीरथ दा जल मनुख दे गुनाहां नूं नहीं धोंदा। प्रभु विछोड़ा दी पीड़ा, तड़पे होया मन, निकले दो हंजू, जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं धो देंदे ने। जन्मां जन्मांतरां दे गुनाहां नूं धो देंदे ने। धोने पानी नहीं ने। ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂੜਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरखमाए निस्परात है। दूसरी पंक्ति, लोड़ा अनेका होवन ते पूरी एक भी ना होवे। ऐसे हालत दे जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते वो भी इकट्ठी करिए। बहुत सारिया लोड़ा होवन तन दियां मन दियां पूरियां एक भी ना होवन, पूरी करन दा साधन है ही कोई नहीं। उस समय जो तन शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते वो भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, पराई अधीनगी ते रहना पै रहा हो, कसूर कुछ भी ना आवे तो गालां कड्ढी जाए, गलती कुछ भी नहीं है तो ताड़ना करी जाए। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है, भी भुल भी नहीं की ते गालां, गलती भी नहीं की ते ताड़ना, पर अधीन की मजबूरी है, मजबूरी है, कमजोरी है। उस समय जो मानसिक पीड़ा होंदी है वह भी इकट्ठी करिए। शरीर दे कोई भयंकर रोग है, बीमारी है, ये जो पीड़ा है भाई जी कहते हैं ये भी इकट्ठी करिए। ग्रीखम और शीत बरख माए निस्परात है, बड़ी गर्मी है ते धुप दे च रहना पै रहा होवे, लू दे च बचण दा कोई साधन नहीं। कल ही कोई मैनू फोन ते शायद दस रहा सी इंडिया तो 113 मौतां हो गई महाराष्ट्र ते मध्य भारत इन्नी भयंकर लू, इन्नी भयंकर अग वरस रही है, बचण दा कोई साधन ना हो, उपराला ना हो। बड़ी भयंकर ठंड ते बचण दा कोई साधन नहीं। बहुत जोर दी बारिश ते दिन रात बरखा दे च रहना पै रहा होवे, बचण दा कोई साधन नहीं। ग्रीखम और शीत बरख माए निस्परात है, दिन रात बारिश दे च रहना पै, दिन रात भयंकर ठंड दे च रहना पै, ते दिन रात भयंकर गर्मी दे च रहना।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਊ द्विज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। कुछ बज्जर पाप मन्ने ने ਤੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਚੈਨ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਰੇ। ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗਊ द्विज ब्रह्मवेता जो ब्रह्म नाल जुड़ी हुई आत्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण किहनूं कहंदे ने? किसी जात का नाम नहीं, ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मण। पंडित विद्वान नूं कहंदे ने ब्राह्मण जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जात नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। महान टीका भाई मनी सिंह ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਦਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਚਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਗਊ द्विज बधो बंस विश्वास बद कोट हत्या। बधो अपनी इस्त्री ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਊ द्विज बधो बंस विश्वास घात, तृष्णा अनेक दुख दोख समघात है। सारा शरीर का चोला इन्हां गुनाहां नाल लिबड़िया होया है। हर गुनाह मानसिक बेचैनी पैदा करता है, हर गुनाह, हर पाप। पता नहीं मैं थानू सरवण कराया है कि नहीं। मेरा एक क्लास फैलो सी, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं खालसा हाई स्कूल दे। देश की वंड हुई हरियाणा फरीदाबाद दे च आ गया। किसी वक्त फरीदाबाद भी पंजाब सी, दिल्ली दे कोल। ते साडी जिहड़ी ट्रेन पिछों आई वो राजस्थान चली गई। रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट इन्हां गड्डियां नूं थां थां ते भेजदा सी, वंड करदा सी। उन्हां दी ट्रेन फरीदाबाद गई। वो उत्थे वड्डा होया। आप सुन के हैरान हो गए। दिल्ली फरीदाबाद सारे उसदे नाम तो वाकफ। किस करके वाकफ? नामी गुंडा, नामी कातल। पुलिस भी उस तो डरदी सी। कतल कर लैंदा सी, कोई सबूत नहीं, छुट जाता सी, कोई गवाह नहीं। बंदा मारना, कीड़ी मारना। जिस गली चो किधरे लंघे लोग दरवाजे बंद कर लेंदे सी। इतना भयंकर उसका नाम हो गया हरियाणा पुलिस दे, दिल्ली पुलिस दे। लेकिन गजब दी गल, किसी भी गुनाह का सबूत नहीं रहने देंदा सी और कोई डर दा मारा गवाही नहीं देंदा सी। उन्होंने पता सी असीं गवाही दित्ती ही नहीं तो दूजे दिन है गए।
काफ़ी चिरां तो मैं नाम सुनिया सी, पर बहुत लंबा समा हो गया कदी मिले तो है नहीं सी। मेरा बचपना जवानी च बदलिया, ओदा बचपना जवानी च बदलिया, जवान बन के नामी गुंडा कातल बने। एक दिन फरीदाबाद 10 साल दे च 2 दफा जाता है। एक साडे इलाके च महापुरुष होए संत भगत सिंह, उन्होंने दी बरसी मनाई जाती है। उस ते एक भगत जोधा राम सिंह जी, भगत जोधा राम सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचया। गुरुद्वारे ने रेस्ट हाउस अलग बनाया है, 4 कमरियां दा आए गए लई उत्थे ठहरांदे। मैं उत्थे ठहरिया होया, वो आ गया, मैनू नहीं पता सी वही है। और गजब दी गल, मेरा क्लास फेलो, मेरा जिगरी दोस्त सी उदों, और मेरा हम नाम है, जो नाम मेरा है माँ बाप ने उदा नाम भी संत सिंह रखिया सी, पर हुण पतत सी, सिखी रूप विच नहीं सी। आके बैठे, मेरे को 3-4 सज्जन फरीदाबाद दे बैठे सन, उठ के चले गए। मैं कहा दो गया, दूरी गल उन्होंने की सी, कुछ गल कर रहे सन, एकदम उठ के चले गए। थोड़ी देर वो चुप रहा तो मैं पूछ लिया कि मैं मित्रा किस तरह आए। मेरा नाम लैके कहने लगा मैनू पहचाने। मैं नहीं, मैं थोड़ा क्लास फेलो, कट्ठे बैठते सी, थोड़ा दोस्त। अपना नाम दसिया, हैरानगी हुई मैंने। हुण मैं ते सुन चुकिया सी, नामी कातल, नामी गुंडा है। इतना उसने आख्या ते ज़ारो ज़ार रो पिया। मन चों एक ख्याल तो निकल गया, कोई अनर्थ करन नहीं आया, कोई मतलब हो रहा है इसका। ज़ारो ज़ार रो पिया। मैं कहा मित्रा गल की है? कहता इतना बेचैन आ, इतना बेचैन आ, मैनू नींद नहीं पैंदी, जितने चिर तक पूरी बोतल पी ना लवां मैनू रात नूं नींद नहीं आती। इन्ना बेचैन, ये बेचैनी मेरे को सहारी नहीं जाती। ज़ारो ज़ार रो पिया। कहन लग्या तुसी कथा करदे हो, मैं सुनिया लोकां को, तुसी इस लैन दे चो, इहदा कोई इलाज है? मैं कहा हज़ारां घर तू बर्बाद कीते ने, सैकड़ियां नूं तू रोण ते मजबूर कीता है। मनुख जद किसे नाल बुरा करदा है ते ये सोच के मैं दूजे नाल कर रहा, धर्म कहता नहीं अपने नाल कर रहा, कतई दूजे नाल नहीं, ये पलट के वापस आएगा। दिता लईए अपना, अण दिते किच हथ ना आवे। तू किसे दे रस्ते च रोड़े अटकाए ने, दीवारां तेरे रस्ते च भी। तू किसे दे रस्ते च कंडे विछाए ने, फुल तेरे रस्ते च भी कोई नहीं। तू किसे दी पग लाइए, तेरे सिर ते भी सलामत नहीं रहनी, रब्बी नहीं है। मैं इते दिता लईए अपना, जो कुछ जगत नूं देंगा पलट के वापस आएगा। मनुख दूजे नाल बुरा करदा है, ये जान के मैं दूजे नाल कर रहा, अपने नाल कर रहा। मैनू कहन लगा ये मैनू समझ आए, इलाज कुछ इलाज। मैं पहला इलाज तो यह है तू सत्संग दे चाह। देखो बरसी मनाई जा रही है, मैं क्या अपने इलाके च महापुरुष होए भगत जोधा राम सिंह जी, मुसलमान उन्होंने दर्शनां नूं आउंदे सन, उन्होंने कोल सिक्ख्या लैंदे सन। तो वाह कहन लगे फिर मैं जद आया तो फिर कथा सिर्फ मैं ही सुनियागा, और नहीं उत्थे किसी ने बैठना। मैनू इंज कहन लगा। मैं कहा इस गल की तू चिंता ना कर, मैं संगतां नूं प्रेरांगा, मैं बेनती करांगा, तू आ कम से कम 3 दिन ते आ तू। फिर इस तो बाद तू पाठ करी, तू पंजाबी जानदा, खालसा हाई स्कूल का विद्यार्थी, वो तू बाद च करी, पर तू 3 दिन ते आ। इन्ने ज्ञानी आए ने, अकाल तख्त दे सिंह साहब भी आए हुए सन,
और आउंदे ने हर साल उस बरसी ते। 10-12 रागी जथे सन, गुणी जन सन। मैं कहा सुन सारे उਡੀਕ मैं करदा रहा, देखदा रहा संगत दे इंडिया दे बाहर भी हॉर्न लांदे ने गली दे दूर दूर तक, आवाज़ां बड़ी दूर तक जांदियां, खास विशेष समागम है। मैनू किसी ने दसिया उत्थे खंबे च जिहड़ा हॉर्न लग्या उत्थे ते खड़ा है, गुरुद्वारे नहीं आया, नहीं आया, उत्थे खड़ा है, उत्थे सुनदा पिया। इतना कोई थानू सुनाण दा मेरा मतलब इतना बेचैन, हर गुनाह मन नू बेचैन कर देंदा है, हर अपराध मन नू परेशान कर देंदा है, और जीवन सिर दा बोझ बन जाता है। खुदकशी करके मरिया, आत्महत्या करके मरिया, हैरानगी हुई। कहता इतना बोझ, इतना तनाव मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं सहार सकता। बई इन्नियां नू परेशान किया तू, इतनियां नू रुलाया, इते दिता दईए अपना, अण दिते किच हथ ना आवे। भाई साहब कहते हैं कोई मनुख इतने बज्जर पाप करे, कितने गऊ दिज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या, करोड़ा तरह के कतल करे, एक नहीं ते करोड़ा गौवां मारे, भगतां नू मारे, विश्वासघात करे, कुल द्रोह करे, स्त्री नू मारे और गुरु नाल द्रोह करे। गौ दिज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। ये 3 पंक्तियां एक दफा मैं फिर थानू सुना दें। मेरे ख्याल कोई ऐसी पीड़ा, कोई ऐसा दुख रहा नहीं जिसनों भाई साहब ने गिण नहीं लिया, जिसका जिक्र नहीं किया भाई गुरदास ने। पंक्तियां मैं एक दफा फिर थानू सरवण करावां। अगन जरत जल बूडत सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर गात है। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरख माय निष्प्रात है। गौ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे, जगत दे सारे दुखा नू मैं इकट्ठा करके देख ले। भाई साहब भाई गुरदास जी, जगत दे सारे दर्द पीड़ा मैं इकट्ठा करके वेख लिया। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सो दे, पिया के बिछो पल एक ना पुजात है। शब्द तीर दी तरह लगे है, परमात्मा दा विछोड़ा होया है। भाई साहब कहते ने ये पीड़ जगत दी कोई, ये सारियां पीड़ा एक पल का मुकाबला भी नहीं कर सकती, एक पल जितनियां भी नहीं। तो तुसी हुण खुद अंदाजा लगाओ भगत कितनी पीड़ा चो लंघदे, कितनी भयंकर पीड़ा चो लंघदे। लागी होए सोचाने पीर। लेकिन एक होर भी अर्ज करते हैं, ध्यान नाल सुनना। जिस दिन ये तीर लगया और ये पीड़ हुई, बंदा एक दुआ भी करता है, अंदरों अरदास भी करता है, हे प्रभु नहीं मिलना ते ना सही ये पीड़ा रहने दे। ऐ भी सुन लो, ऐ भी होता भयंकर पीड़ है, पर इस पीड़ा च भी कोई रस है। इस वास्ते गुरबाणी इसका भी जिक्र कर दिए। कबीर ने बड़ा खोलिया, समय ज्यादा नहीं पे देंदा, एक निक्का जिहा शेर तुहानू सरवण कराते हैं। अमीर खुसरो होए ने, सूफी संत शाहजहां दे वक्त दिल्ली दे च होए ने। निजामुद्दीन दे चेले सन। लगदा है तीर उन्होंने लगे। वो कहते ने, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। नहीं मिलता खुदा ना मिल, कोई गल नहीं, मेरा कोई गिला नहीं, पर ये जो मेरे को पीड़ा है, ये जो मेरे को तड़पना है, ये ना खोई, ये रहन दे, ये पीड़ा रहन दे। ये हंझू गुनाहां नू धो देंदे ने, ये हंझू पापां नू धो देंदे ने, हिरदे नू फुल वर्गा कर देंदे। नहीं मिलिया रब ते ना सही,
ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ध्यान ने चलना है, शब्द ने चलाना है, धर्म तक पहुंचना है। जैसे ध्यान शब्द दे नेड़े आएगा, शब्द तीर दी तरह लगेगा, तीर दी तरह लगेगा। इसका जो लंबा चौड़ा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद है, हो सके मैं फिर थोड़े सामने रखांगा, क्योंकि समा हो गया, समय की उलंघना बहुत ना करिए। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਜ ਚਲਾਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਲਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਜ਼ਬਾਨ जो कह रही है वही कन्ना द्वारा सुनिया जा रहा है, बिना ध्यान तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि कन्ना कोल अख नहीं है, अख कोल कन नहीं है, जबान कोल कन नहीं है, कन्ना कोल जबान नहीं है। मैं जिसनों वेख रहा, मैं जिसनों सुन रहा, मैं उसे नाल ही बोल रहा। ये तिन्नां दा संबंध ध्यान करके आउंदा है। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ। तो सिर्फ 5 दफा, ज्यादा नहीं, काफी समा हो गया, आप काफी समय दे बैठे हो। कोशिश करना ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਧੁਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਧਿਆਨ। ध्यान राही है, यात्री है, शब्द वाहन है, धर्म मंजिल है, धुन ध्यान दी साधना ये पंथ है, ये मार्ग है। जो करदा है वो पंथी है, वो राही है। तो सिर्फ 5 दफा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु थोड़े ध्यान नूं धर्म तक पहुँचावे और तुसी धर्म दा रूप बन जाओ, प्रभु दा रूप बन जाओ। मैं थोड़े लिए अरदास करदा, तुसी मेरे लिए अरदास करना, थोड़ा सुनना सफल होवे, मेरा सुनाना सफल होवे। बोल सुख दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।